पत्रकारिता तो उन्होंने मुझे समझाई दी है। जी हाँ जी प्रतीक जी, जिस तरह महाराष्ट्र का शाब्दिक अर्थ है कि महान राष्ट्र का निर्माण करना जी, और वो संदेश स्पष्ट है, वो इतिहास को लेकर भी है, हाँ। जो कि संस्कृति को पुनर्जीवित करने की तरफ है, हाँ। और दूसरा राष्ट्र को जो विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए है। वो किस तरह, वो प्रदेश जो अर्थव्यवस्था में पिछले कई दशकों से लीडिंग उसमें था, लेकिन वहां की जो तुष्टीकरण की जो नीति थी, जिसका वो शिकार हो रहा था पिछले 4 दशकों से, गिने चुने राजनीतिक दलों के बीच में जो झंझावत में फंसा हुआ था, कहीं न कहीं महाराष्ट्र के युवा ने एक पार्टी को एक बड़ा जनाधार देके ये संदेश देने का प्रयास किया है कि हम सुखद और भविष्य की तरफ जो है जाना चाहते हैं, जो है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर किसी भी राष्ट्र में इन्वेस्टमेंट तभी करेगा जब जो पीस होगी तो स्टेबिलिटी होगी। इसका तार्किक जवाब क्या है कि 2014 में एक जो है अलायंस की सरकार बनती है, एक व्यक्ति के नेतृत्व करता है, 2019 में फिर पुनरावृत्ति होती है, लेकिन कुछ लोग स्वार्थवाद स्टेट को रूल करने के प्रयास में पाला बदल के उधर जाते हैं। लोग जो है वो व्यक्ति फिर जो है सबऑर्डिनेट बनता है, संतोष दिखाता है, उसका फल जो है जनता वहां की देती है। वो कहती है कि आपने संतोष दिखाया है, आपने जो है सत्ता को एक साइड करते हुए राज्य की प्रगति के लिए आपने जो एक आइडियल अपने को रखा है, उसी के लिए आपको हम रिवॉर्ड देने जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि महाराष्ट्र के लोग जो है बधाई के पात्र हैं। उन्होंने एक इस तरह से क्लियर मैंडेट। देखिए, महाराष्ट्र में मैं भी घूम रहा था, महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें कही गई, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। क्या नाम है साहब आपका? विजय चटर्जी। विजय चटर्जी, কোথায় দেখা থাকো আপনি? আমি उत्तराखंड। उत्तराखंड থাকো? उत्तराखंड কোথায়? रुद्रपुर। रुद्रपुर, वाह वाह, हाँ हाँ, बहुत अच्छा। रुद्रपुर में तो बहुत सारे बंगाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। महाराष्ट्र के चुनाव के बहुत सारी विश्लेषण है, बड़े लॉन्गिट्यूड, बड़े लैटिट्यूड, बड़ी सारी रेखाएं खींची गई, लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस करी वो ये कि लोकसभा के चुनाव के समय में जो कंफ्यूजन और तमाम सारी बातें कही जा रही थी, उससे इतर एक छोटी सी बात और है, और वो ये कि महाराष्ट्र के लोगों को समझ में आ गया कि, और बहुत शिद्दत के साथ उन्होंने महसूस किया कि ये जो कंफ्यूजन है ये गड़बड़ कर रहा है। बहुमत देना है, एक साथ देना है, और जो योजनाएं तेजी से और मजबूती के साथ चल सकती हैं उसके लिए वोट करना। और ये बात उन्हें बहुत तेजी से महसूस हो रही थी, बहुत हर जगह ये बात दिखाई पड़ रही थी। कांग्रेस, यश श्रीवास्तव, इसके बाद आप। जी जी, देखिए, बहुत देर से बात हो रही है कि किस चुनाव में किसके वोटर ने किस बात पर वोट दिया है। मैं एक बात यहां सबको याद दिलाता हूं, झारखंड में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी बात करके आए थे और आदिवासियों को वनवासी कह रहे थे। वनवासी कहना मतलब कि वो हमेशा से वासी नहीं है, वो केवल वन में रह रहे हैं। इस बात को वहां के लोगों ने समझा और अपने जंगल, जल और जमीन बचाने के लिए झारखंड में अपना चुनाव किया। महाराष्ट्र में मुंबई के पास आरे के जंगल को बचाने के लिए बहुत लंबे समय तक विरोध चला और सरकार बदलने के बाद फिर उस आरे के जंगल पर कब्जा होना शुरू हो गया। इस समय मुद्दा धारावी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके असली मुद्दों के अलावा कोई भी चुना हुआ व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहा है। बटेंगे कटेंगे बोलने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं सबसे ये वादा करता हूं, आप सबके अंदर की मानवता आपको एक बार भी मणिपुर देखने के बाद इस नारे पर विश्वास नहीं करने देगी। तो ये जरूर याद रखिए। और मेरी इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप सब शायद सोचने पर मजबूर हैं, इसलिए यहां कोई भी वोटिंग नहीं कर रहा है, और मैं धन्यवाद देता हूं। राइट जी, नीति जी। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। जी आगे आइए। जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? जी, आज के जनादेश ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है प्रतीक जी। हाँ जी, कि भारत की जनता हाँ, को आप किसी भी प्रकार से बांट नहीं सकते। एक है तो सेफ है की जीत है, जिस प्रकार महाराष्ट्र में और यूपी में, आप यूपी में कुंदर की एक सीट है जिसमें 1 लाख से ज्यादा बहुमत से बीजेपी की सरकार, और वहां पे मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं। मुरादाबाद वाली। नाम की भी जीत है, रहमान की भी जीत है, भारत की धार्मिक समरसता की जीत है, भारत की अखंड एकता की जीत है, विकास की बहती धारा की जीत है। एक है तो सेफ की जीत है। ये भारत के उस सुशासन की जीत है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे सेफ बैठे हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की, उनकी नीयत की, उनके आगे ले जाते हुए भारत के एक जो 2047 का जो वो एक विजन है उसकी जीत है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की जीत है, महिलाओं के विश्वास की जीत है, वंचित की, गरीबों की, पीड़ितों की आकांक्षाओं की जीत है। ये जीत भारत के एक वो उज्जवल
सूरज की जीत है, जिसकी तरफ मेरे ख्याल से विपक्ष जो फेक नैरेटिव बढ़ाता रहा, करता रहा, लेकिन देश की जनता ने, और जो एक नैरेटिव हमेशा से बना रहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं धर्म को या मुस्लिम समुदाय के अगेंस्ट खड़ी होती है, आज वहीं पे मुस्लिम मेरे भाई और बहनों ने बढ़कर आगे चढ़ के महिलाओं का विशेष रूप से एक प्रकार से निर्णायक भूमिका रही है। तो अगर हम देखें कि जो यूपी में शायद 2024 में बीजेपी ने खोया था, वो पुनः पाया है। जी जी जनाब। देखो, मेरे को एक चीज की बड़ी हंसी आ रही है प्रतीक जी। हाँ जी। जैसे झारखंड तो हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है, झारखंड में चुनाव ही नहीं हुआ है, ये सारी नीतियां और सारी चीजें महाराष्ट्र के लोगों ने तो एक्सेप्ट कर ली, झारखंड ने क्यों रिजेक्ट कर दी, पंजाब ने क्यों रिजेक्ट कर दी, बाकी स्टेट में क्यों रिजेक्ट कर दी। कुल मिला के महाराष्ट्र की जीत के लिए मैंने पहले भी कहा, भाजपा को बधाई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी पूरे मूड में, चुनावी मूड में नहीं है, ये सुस्ती में रहते हैं, इसीलिए ये कांग्रेस से जीत सकते हैं। अदरवाइज अब दिल्ली में आइए, दिल्ली में बताएंगे अरविंद केजरीवाल जी का मुकाबला जब होगा तो जैसे 3 बार सुपड़ा साहब हुआ था, इस बार भी वैसे ही सुपड़ा साहब। बोले आप कांग्रेस से जीत सकते हैं, दिल्ली में आइए, क्या समझे? ये कह रहे हैं कांग्रेस से जीतने, ये कांग्रेस के खिलाफ ही आए थे। आज देखो कैसे कांग्रेस की तरफदारी कर रहे हैं। ये है गिरगिट, इसे कहते हैं गिरगिट। क्या कहते हैं? गिरगिट। क्या कहते हैं? गिरगिट। इतनी तेजी से रंग बदलते हैं, उसको भी ये पीछे छोड़ दिया है, गिरगिट को भी। मैं तो यही कहूंगा देश की जनता को और दिल्ली की जनता को कि बहरूपिये के रंग में मत आना। ये ऐसा बहरूपिया है कि मीठी बोली बोल करके हमारे पीठ पर छुआ।